कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 14 जुलाई 2023 और 14 जुलाई 2023 से जितने करंट अफेयर बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चले सीधे टॉपिक की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जीएसटी के 50वें जीएसटी काउंसिल के 50वें राउंड काउंसिल मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, तो वही 50वें राउंड की मीटिंग वही है। आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे हम कि जीएसटी का जो है संविधान के 101वें संविधान में संशोधन किया गया था और वहाँ पे क्या जोड़ा गया था, 279A आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, इस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल से संबंधित जिक्र किया गया है। तो इसके बाद इस संशोधन के बाद ही जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, तो फिर ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया गया उस काउंसिल मीटिंग में? फिलहाल 5%, 14%, 18% या 28 यानी 28%। क्या होगा उत्तर डी, 28% टैक्स लगाया गया। देखिए 28% टैक्स जो सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब आता है जीएसटी में। और जितने भी लग्जरी टाइप की चीज़ होते हैं, लग्जरी मतलब कि जो आरामदायक या हाई फाई लोग जिसे यूज करते हैं, जैसे कि गाड़ी वगैरह हो गया, तो ये सब लग्जरी चीज़ों पर 28% टैक्स है। और मेडिसिन वगैरह जैसे सभी गरीब को लिए चाहिए, तो ऐसे चीज़ों पर कम लगाया जाता है। ठीक है, तो लग्जरी उसे ही बोलते हैं। तो 50वें राउंड की मीटिंग हुआ है और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्र के वित्त मंत्री। तो अभी फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो वही इसकी अध्यक्षता इस काउंसिल की करते हैं। और जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 सदस्य होते हैं। एक केंद्र के वित्त मंत्री हो गए और केंद्र के ही एक राज्य प्रभारी मंत्री होते हैं और बाकी सभी राज्यों से या तो वित्त मंत्री या वो राज्य जिन्हें भी नियुक्त करता हो, तो सभी राज्य से एक सदस्य होते हैं। अभी टोटल 33 है इस तरह से मिला के। तो आप क्लियर हो गए? चले क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का कौन सा पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसे एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? सिस्टम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, शेल या भेल? क्या होगा उत्तर बी। ठीक है, एंटी ब्राइबरी मतलब घूसखोरी से रिलेटेड है, एंटी ब्राइबरी जिसमें घूस वगैरह नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ओएनजीसी के बारे में। और ये सर्टिफिकेट कौन प्रदान करता है? यूएसए की एक बॉडी है। ठीक है, यूएसए की बॉडी है, वो प्रदान करता है। और ओएनजीसी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट ऑडिटेड द इंटीग्रिटी पैक्ट ऑडिट किया था, ग्रहण किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 2005 में। उसी के तहत ओएनजीसी कदम उठाए हैं और इसके बाद अंत इसे एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर। देखिए न्यूज एंकर, अभी न्यूज एंकरिंग कौन करते हैं? कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है, किसी पर्सन द्वारा किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट का ही। ठीक है, रोबोट द्वारा ओडिशा के टीवी चैनल ओटीवी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, जिसका नाम क्या है? बी लीसा नाम रखा गया। ठीक है, सोफिया पहला रोबोट था। आप बताइए सोफिया के बारे में क्या है? चले, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये वर्ल्ड ऑन डेब्ट के अनुसार कुल वैश्विक पब्लिक कर्ज कितना हो गया? मतलब यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट का नाम यह है, ये वर्ल्ड ऑन डेब्ट पब्लिक। इसके अनुसार कुल वैश्विक यानी विश्व में टोटल कितना कर्जा हो गया है अभी, ये आपको बताना है सभी पर। 85 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन और बिलियन नहीं है, ट्रिलियन है। ठीक है, 90 ट्रिलियन डॉलर, 92 ट्रिलियन डॉलर या 96 ट्रिलियन डॉलर? क्या होगा उत्तर सी, 92 ट्रिलियन डॉलर कर्ज हो गया है। ये कोरोना वगैरह से और कर्ज बढ़ गया है, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण कर्ज बढ़ गया है। ठीक है, 5, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट किसे निर्वाचित किया गया? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, शेख तलाल, हुसैन अल मसालम, फहाद अल अहमद या राजा रणधीर सिंह? क्या होगा उत्तर ए, शेख तलाल। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है शेख तलाल फहद अल सबा। ठीक है, ये कुवैत के हैं। और ये जो है शेख अल मसाला हैं, ये हैं, इन्हें ही हरा कर ये बने हैं, इन्हीं को पराजित करके ये बने हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और फहाद अल अहमद क्या हैं? इनके पिता हैं और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के ये संस्थापक और 1990 तक ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, राजा रणधीर सिंह अभी जस्ट इनके पहले कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे, ये भारत के हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भारत के हैं, कार्यवाहक प्रेसिडेंट अभी यही थे 2021 से। चले क्लियर हो गए? क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने DGNSS के तहत सागर संपर्क का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, अमित शाह? क्या होगा उत्तर सी, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये सर्बानंद सोनोवाल अभी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंडर में आयुष भी है, आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में भी है। ठीक है, तो ये सागर संपर्क क्या लॉन्च किया गया, किस लिए? नेविगेशन सैटेलाइट है GNSS, उसके तहत पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन इंडिया के जितने भी शिप वाले होंगे, जिससे जहाज से जो भी यात्रा करते होंगे, तो उन्हें ये दिशा डायरेक्शन देगा और ये GPS वगैरह से जो लोकेशन मिलता है उसमें करेक्शन और करेगा, इसलिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला लॉन्च किया? यूएसए, चीन, भारत, जापान? क्या होगा उत्तर चीन। ठीक है, और उस रॉकेट का क्या नाम है? ये देखिए नाम ये है JUQ-2Y2, ये रॉकेट का नाम है।
आप ध्यान में रखिएगा इसे भी। और ये तो जरूर याद रखिएगा, मीथेन पावर, मीथेन से मतलब चलेगा, ठीक है, मीथेन। इससे क्या होगा कि हमारे कार्बन उत्सर्जन वगैरह नहीं होंगे, जीएचजी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है वो भी कम होगा। तो इस तरह से एक अचीवमेंट है और ऐसा भारत करने की भी कोशिश कर रहा है इसरो के द्वारा। और यूएसए का स्पेस एक्स जो है वो भी इस तरह का अप्रैल में लॉन्च किया था, लेकिन फेल हो गया था, ठीक है। तो यह विश्व का पहला हो गया चीन इस तरह का मीथेन पावर रॉकेट लॉन्च करने वाला। हालांकि एक प्राइवेट कंपनी वहाँ की लॉन्च की है, फिर भी है तो चीन का है। केरल के राज्यपाल ने किताब कृष्णन ओरू इझामेंद्रियम का अनावरण किया। इसके लेखक कौन है? भी मधुसूदन, प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी, आरिफ मोहम्मद खान या देबाशीष चटर्जी, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? वहाँ के भी राज्यपाल हैं, केरला के राज्यपाल ही हैं, इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है। और भी मधुसूदन कौन है? भी मधुसूदन, इन्होंने ही इसका ट्रांसलेट किया। देखिए ये जो बुक है ओरिजिनल, ये बुक ओरिजिनली लिखा हुआ है इंग्लिश में। किरजू ओरू इजालेम, ये जो किताब है इंग्लिश में लिखा है, कृष्णा द सेवेंथ सेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसका इन्होंने क्या किया है, मलयालम में ट्रांसलेट किया है, भी मधुसूदन के द्वारा किया गया। तो ये भी मधुसूदन वही है जिन्होंने ट्रांसलेट किया था। ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था 2022 में ये किताब, इसका इंग्लिश वर्जन। तो क्लियर हो गया, आप याद रखिएगा, कृष्णा ओरू इजामेंद्रियम, इसका क्या है इंग्लिश, कृष्णा द सेवेंथ सेंस, किन्होंने प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी। IIM में एक प्रोफेसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप नागरिक सेवा के लिए लॉन्च किया है? JNK, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्या है उत्तर? ए जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया है। नागरिक को इससे सुविधाएं मिलेंगी, जितने भी ऑनलाइन वगैरह अपना सभी रेसिडेंस आवास सर्टिफिकेट वगैरह सब इनसे प्राप्त होगा उन्हें। किस राज्य सरकार ने अपने PMJY माह के तहत 10 लाख रुपए तक की फ्री उपचार को जारी रखा है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, गुजरात। क्या होगा उत्तर? डी, गुजरात में, ठीक है। इस तरह के योजना पहले ही लॉन्च किया गया था। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी इस तरह की है। और बताइए उसे कमेंट में कब लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना। तो इसी तरह का है ये गुजरात राज्य का PMJY माह, उसके तहत 10 लाख कवर किया जाता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, अपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें आप कामयाब हो, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वगैरह हम देते रहते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।